सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द अननोन ब्लॉगर में। और द अननोन ब्लॉगर का ये सेकंड पार्ट आप सभी के सामने मैं पेश करता हूँ। हमने शायद फर्स्ट व्लॉग में ये जाना था कि मतलब द कश्मीरी फाइल्स में किस तरीके से इंसान के मन में दहशत बना के और उसे मतलब वहाँ से किस तरीके से खदेड़ा गया था, ये सब बातें हमने अपने पहले व्लॉग में जाना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द अननोन ब्लॉगर में। मैं हूँ द अननोन ब्लॉगर। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं कुछ कहानियों का जिक्र करूँगा जो आज के समय में प्रदर्शित बड़े पर्दे पर की जा रही हैं। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है द केरला स्टोरी की। लड़कियां होती हैं 4, 2 हिंदू होती हैं, एक मुस्लिम लड़की होती है और एक क्रिश्चियन लड़की होती है। लड़कियां बहुत उत्साहित होती हैं कि हमारी कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है और कॉलेज लाइफ के आगे भी हमारी जो है एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, जिसे हम कहते हैं हॉस्टल लाइफ, जिसमें हमें वार्डन के रूप में एक बाप मिलता है और लड़कियों को वार्डन के रूप में एक लेडी माँ मिलती है। बहुत सारे दोस्त, भाई बहन, बहुत कुछ मिलता है। वो लड़कियां बहुत खुश थी। सारी लड़कियां केरला से थी, आसपास के एरिया से ही थी। और जो मुस्लिम लड़की होती है वो किसी और मकसद से आई होती है। मकसद उसका जो भी हो, मकसद बहुत घिनौना था। इतना घिनौना कि जब आप जानेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी रूह भी जवाब दे देगी कि मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मेरी रूह ने तो जवाब दे दिया था, क्योंकि ये मैंने मूवी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखी है। 3 बार मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के इस मूवी को देखा था। तो लड़कियां अपनी नई लाइफ शुरू करती हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि उन लोगों का पहला दिन होता है। वो लोग सजती धजती हैं। फ्रेशर पार्टी जिसे कहते हैं, नए बच्चों के आने की खुशी में कॉलेज एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। उसमें उन तीनों लड़कियों की, मुस्लिम लड़की को छोड़ के तीनों लड़कियों की फ़ोटो खींची जाती है। और वो फ़ोटो कोई अज्ञात अनसुना व्यक्ति खींचता है और अपने आका, अपने मौलवी, अपने काजी, पता नहीं कौन कौन थे, उनके पास भेजता है। और उन लोगों का मकसद वहीं से शुरू हो जाता है कि इन लड़कियों को फंसाना शुरू करो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम लड़की होती है वो आसपास से ही होती है, तो वो कहती है कि चलो आज कहीं मतलब बाहर चल रहे हैं, और मतलब मेरा घर यहीं पास में है तो हम लोग बाहर घूम के आते हैं। तो वो अपने कुछ मित्रों को बुलाती है। वो दोनों भी मुस्लिम ही होते हैं। उसमें से एक मित्र जो होता है वो बताता है कि मैं एक MBBS का स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे जो है MS करना है। तो और दूसरा भी किसी कार्यरत होता है, लेकिन वो बहुत घिनौने लोग होते हैं। कहीं ना कहीं जो केरला की एक लड़की थी बहुत मासूम थी। मतलब मासूमियत उसकी बातों में, उसके व्यवहार में, उसकी शक्ल में अलग ही दिख रही थी कि वो किस हद तक की मासूम लड़की है। और मतलब वो इतनी मासूम थी कि वो उस लड़के के झांसे में फंस गई जो MBBS का स्टूडेंट था, लेकिन नहीं था। ज़बान से था, बाकी अपने प्रोफेशन से तो वो शायद नहीं था। उसका तो कुछ और ही मकसद था। उन्होंने एक दूसरे मतलब लड़की पसंद करने लगी उस लड़के को, और लड़के का तो खैर काम ही था कि उसे फंसाना है, किसी भी तरह उसे अपने मकसद में कामयाब करना है। अच्छा, इसी बात से मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि अबे यार, मतलब आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया है कि उन्हें किसी और धर्म के, किसी और जाति के लड़के से मोहब्बत हो जाती है, या किसी और जाति तो नहीं कहूँगा, किसी और धर्म के लड़के या लड़कियों को एक दूसरे से कैसे मोहब्बत हो जाती है।
चलो दूसरे धर्म के लोगों का तो ये पेशा होता है, लेकिन एक हिंदू लड़का या लड़की किसी गैर हिंदू लड़के या लड़की से कैसे मोहब्बत और किस तरीके से विवाह, निकाह, शादी कैसे कर सकते हैं? अबे तुम्हें एक भी बार शर्म नहीं आती है क्या? जिस माँ बाप ने तुम्हें अपने सिर पे बैठ के घुमाना सिखाया, चलना फिरना, दौड़ना, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को मार के, और तुम्हें सब कुछ दिया जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत थी, जो वो नहीं भी सोच सकते थे वो भी उन लोगों ने तुम्हें दिया। आज के समय में इंसान जो है 1 किलो का वजन अपने साथ नहीं उठा के चल सकता 1 मिनट भी। सोचो एक माँ 9 महीने तक 2, 3, 4, 5, 6 किलो तक का अपनी कोख में बच्चा लेके चलती है। तुम्हें उस माँ की एक भी बार याद नहीं आती क्या कि हम उसे धोखा दे रहे हैं? अबे तुम उसे नहीं धोखा दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। समाज में आज के समय में इतना दुष्कर्म क्यों हो रहा है? अरे भैया, वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर ताली बजेगी तो वो 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से कभी भी नहीं बजेगी। अगर एक लड़की गलत है तो एक लड़का भी गलत है, और एक लड़का गलत है तो एक लड़की भी गलत है। अगर ताली लड़की बजाने की शुरुआत कर रही है तो वो लड़के के हाथ से ही बजेगी, किसी और के हाथ से नहीं बजेगी। यही समाज में चल रहा है। मतलब तुम्हें माँ बाप की एक भी बार शक्ल याद नहीं आती है कि जिस माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उस माँ बाप को उस तुच्छ, नॉन एग्जिस्टेंस, वर्थलेस प्यार, लव, मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देते हो। अभी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस किस्म के लोग हो तुम? किस किस्म का इश्क है? कौन कहता है प्यार अंधा होता है? कौन कहता है? कौन सी धर्म गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क अंधा होता है? मैं नहीं मानता इश्क अंधा होता है। अगर इश्क अंधा होता है तो इंसान बहुत बड़ा मूर्ख होता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। अरे इश्क तो सबसे बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं भ्रम होता है। इश्क सबसे बड़ा भ्रम होता है। क्यों? क्योंकि इश्क तुम उस इंसान से कर रहे हो। अरे तुम आज के समय में जितना तुम्हारे माँ बाप तुम्हें झेल सकते हैं उतना वो एक लड़का या लड़की झेल सकते हैं। तुम एक गाली दे के देखो, तुम उसे तू तड़ाक से बोल के देखो, तुम उसे कुछ ऊंच नीच करके देखो, वो तुम्हारी सह लेगा? नहीं सहेगा। क्यों सहेगा? उसने तुम्हारे ऊपर बैनामा करवा रखा है क्या? या तुमने उसके ऊपर बैनामा करवा रखा है? कोई रजिस्ट्री हुई है? नहीं हुई। लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर एक रजिस्ट्री करवा के रखी है। लिखा जाता है ना, नेम डैश एंड डैश और डॉटर ऑफ या सन ऑफ। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि माँ बाप की एक बच्चे पे रजिस्ट्री होती ही है, लेकिन उस बच्चे की किसी पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक उसका एक विवाह संपन्न नहीं होता है। मतलब कैसा इश्क दिखाया उसमें, और वो इश्क सच में हुआ है। इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती उन माँ बाप की है जिन्होंने अपने बच्चों को, ठीक है मैं मानता हूँ कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे मतलब आज़ादी से रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ही आज़ादी दे दो। उस आज़ादी का आज के समय में गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो थोड़ा इश्क को भी इस तरीके से करो कि दुनिया को अच्छा लगे, तुम्हें भी अच्छा लगे, तुम्हारे माँ बाप की आकांक्षाएं, तुम्हारे माँ बाप की इच्छाएं ना मरे, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का हनन ना हो। वो लड़का तुम्हारी इज्जत सोचेगा एक भी बार? नहीं सोचेगा। वो लड़की तुम्हारी इज्जत सोचेगी एक भी बार? नहीं सोचेगी। अगर उसे लात मारनी होगी तो वो कैसे भी मार देगी। इश्क थोड़ा सा सोच के करो, धर्म से करो, माँ बाप से करो, भाई बहन से करो। उससे बड़ा इश्क तो दुनिया में, संसार में कोई है ही नहीं। गैर जाति इश्क इश्क नहीं होता है, वो भ्रम होता है।
या फिर वो एक बहुत बड़े दलदल में ले जाके हमें बहुत बड़े दलदल में ले जाके ढकेल देता है, उस दलदल में जिससे हम कभी उभर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं मानसिकता को असर करता है। इश्क इश्क है, मोहब्बत मोहब्बत है, प्यार प्यार है। थोड़ा सा सोच समझ के करो, बहुत मजा आएगा। इश्क है, अच्छी चीज़ है, मैंने माना कि इश्क बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी नहीं है कि तुम अपने माँ बाप की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, उनकी इज्जत को डुबा दो या कुछ समझो ही ना। उन माँ बाप की भी थोड़ी सोचो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ साथ अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं। तो यही बात है, मोहब्बत बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अनमोल चीज़ है, भगवान की बहुत अच्छा तोहफा है। तो उसे ज़ाया मत करो, उसे एक अच्छी तरीके से करो। तरीका होता है ना, हम जो लाइन खींचते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, कितनी बेकार लगती है। ऐसे ही इश्क भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, खटास एक बार आए या बार आए ये अच्छा। गैर समाज और गैर धर्म से खटास आनी ही आनी है, क्योंकि ना तो उसमें तुम खुश हो, ना तुम्हारा समाज खुश है, ना तुम्हारे माँ बाप खुश हैं। हम सब चीज़ों को छोड़ दें, अगर जिस लड़का या लड़की के माँ बाप खुश नहीं होंगे, वो लड़का या लड़की ज़िंदगी भर रोएगा, पछताएगा, वो सोचेगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कृपया करके इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने साथियों के साथ, बंधुओं के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए कि उन लोगों की भी थोड़ी सी समाज में जागरूकता हो, उनकी आंखें खुले। अंधा मोहब्बत ना करें, अंधा प्यार ना करें, अंधा इश्क ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद द अननोन व्लॉगर में आने के लिए। अगले व्लॉग में बहुत जल्दी हम लोग आपसे मिलेंगे और एक नई विचार, नई भावना और नई आकांक्षाओं के साथ आप सभी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का द अननोन व्लॉगर में आने के लिए।